आखिरी मंजिल, रात का समय, घना जंगल, हल्की बारिश और कड़कती बिजली। सड़क पर एक पुरानी बस धीरे धीरे चल रही थी। बस में सिर्फ 5 यात्री थे। रीना, अर्जुन, वृद्ध पंडित जी, एक नौखमे आदमी और बस ड्राइवर रामू। सब खामोश थे। अचानक बस झटका खाती है और रुक जाती है। ड्राइवर कहता है, साहब, इंजन बंद हो गया है, आगे कुछ नहीं दिख रहा। पंडित जी धीरे से बोले, ये जगह भूता है बेटा, यहाँ रात में रुकना अशुभ होता है। सब हंसते हैं, लेकिन रीना के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। अर्जुन उतरकर टॉर्च लेकर बाहर निकलता है। सड़क के किनारे टूटी हुई आखिरी मंजिल ढाबा की नेम प्लेट लटक रही थी। जगह वीरान थी, हवा में सड़ान थी, जैसे कोई पुराना मांस सड़ गया हो। अर्जुन ने ड्राइवर को आवाज दी, यहाँ कोई ढाबा था शायद, चलो देखते हैं। सभी बस से उतरते हैं। ढाबे के अंदर घुसते ही दीवारों पर सूखे खून के निशान और जले हुए दियों की गंध आती है। अचानक रीना को लगता है कि कोई छाया पीछे से गुजरी। वह चीख उठती है, कोई है वहां? पर जवाब में बस सन्नाटा। पंडित जी माला जपने लगते हैं। वे कहते हैं, ये जगह शापित है। सालों पहले यहाँ एक परिवार जिंदा जल गया था। कहा जाता है कि उनकी आत्माएं यहाँ भटकती हैं। नशे में धुत आदमी हंसते हुए कहता है, आत्मा वात्मा कुछ नहीं होता, सब बकवास है। तभी पास के कमरे का दरवाजा अपने आप खुलता है। सबकी नजर उस कमरे की ओर जाती है। अंदर कोई पुरानी मेज और उस पर आधी जली हुई तस्वीर रखी थी। तस्वीर में वही 5 लोग थे, वही चेहरे जो इस समय वहां मौजूद थे। सबकी सांसें थम जाती हैं। ड्राइवर घबराकर बोला, ये क्या मजाक है, हमारी फोटो यहाँ कैसे? पंडित जी बोले, ये आत्माओं का खेल है, हम यहाँ आने वाले पहले नहीं हैं। अर्जुन फोटो उठाता है। तभी कमरे के कोने से एक काली आकृति बाहर आती है। लंबा चेहरा, खाली आंखें, जलती हुई हथेलियां। वह आकृति धीरे धीरे सबकी ओर बढ़ती है। रीना भागने की कोशिश करती है, पर दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। दीवारों से कराहने की आवाजें आने लगती हैं। तुम भी हमारे जैसे बनोगे। ड्राइवर टॉर्च फेंककर खिड़की तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन बाहर सिर्फ अंधेरा है, कोई रास्ता नहीं। अर्जुन दीवार पर लटकते पुराने कैलेंडर को देखता है। तारीख वही है जो आज की है, लेकिन साल 1999 लिखा है। यार, ईना धीरे धीरे पागल सी हो रही है। हम मर चुके हैं, यही हमारी आखिरी मंजिल है। पंडित जी मंत्र पढ़ने लगते हैं, पर अचानक उनका गला किसी अदृश्य शक्ति से दब जाता है। वे जमीन पर गिर जाते हैं। अब कमरे में सिर्फ 3 बचे, अर्जुन, रीना और ड्राइवर। अर्जुन दरवाजे की ओर दौड़ता है, पर जैसे ही वो हैंडल छूता है, पूरी जगह जलने लगती है। दीवारों से आग की लपटें उठती हैं और सब कुछ राख में बदलने लगता है। अचानक सन्नाटा छा जाता है। सुबह की पहली किरण ढाबे की टूटी खिड़की से अंदर आती है। रास्ते से एक नई बस गुजरती है, जिसमें कुछ नए यात्री बैठे हैं। उनमें से एक पूछता है, ड्राइवर, ये आखिरी मंजिल ढाबा अब बंद क्यों है? ड्राइवर हंसकर कहता है, कहते हैं जो भी वहां रात में रुके कभी वापस नहीं आता।